जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। आपको जरा भी मुश्किल लगे, समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी। तो कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले। अटैक ऑन टाइटन की मांगा एंड हो गई है और सब उस एंडिंग पे ऐसे डिवाइड हो गए हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान। जहां देखो वहां लोग अपने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं एंडिंग से कि एंडिंग सही नहीं थी, हक दिया इसेयामा। और मैं जैसे आने का साल भर साल नया सीजन आने का वेट कर रहा हूँ, उसमें इतना टाइम और पेशेंस इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना, वो मुझे एक डिसअपॉइंटिंग एंड देने वाली है। ये डर मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे एक और गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 मिलने वाला है या फिर डेथ नोट का एल के बाद वाला पोर्शन मिलने वाला है। और मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या इसेयामा जितना टैलेंटेड राइटर एंडिंग हक सकता है? तो जवाब में अगर मुझे एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग मुझे कैसी लगी, तो वो होगा सैटिस्फाइड। अटैक ऑन टाइटन्स एंडिंग इज अ मास्टरपीस। तुम लोग को क्या लगा था कि ये शो कैसे एंड होगा? तुम लोग जो बोल रहे हो कि एरन का वर्ल्ड पीस प्लान क्यों नहीं था, सब कुछ सही क्यों नहीं हो गया, अबे तुम लोग जो कह रहे हो कि होपफुल और सही हो जाना चाहिए था, एक बार ये देखो। कुछ भी होपफुल और अच्छा लग रहा है इसके बारे में? अबे तुम लोग ये एक्सपेक्ट कैसे कर लिए भाई? तुम लोग को लगा कोई रोमांस आने में चल रही है? I mean, ये सीन छोड़ के यहाँ पे मुझे जेन्युइनली लगा था कि एरन और आर्मिन केस करने वाले हैं। बट जोक्स असाइड, तुम लोग को जेन्युइनली माफी मांगनी चाहिए इसेयामा से, और भाई लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए इस वीडियो को पहली बात। और मैं चलता हूँ कि वीडियो एक्सप्लेन करने में, ठीक है? अटैक ऑन टाइटन शुरुआत से ही ये बात तुमको एम्फेसाइज करती आई है कि पीस, रेसिज्म, फ्रीडम, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। कोई भी साइड 100% सही नहीं है। पहले तुमको टाइटन्स गलत लगते हैं, फिर तुमको पता चलता है वो लोग तो बस अपनी देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तुमको पता चलता है कि उनका देश उनको ऐसे प्रोपेगेंडा में फंसा रखा है कि उनको दिमाग में गिल्ट हो कि मुझे एक अच्छा एल्डियन बनने के लिए दूसरे एल्डियंस को मारना पड़ेगा इनकी मारले के नज़र में अच्छा होने के लिए, क्योंकि हमने पहले पाप किया था और हम ही उसका प्रायश्चित ऐसे कर सकते हैं। समझ लो, ये कोई दूर का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी असली दुनिया में भी ये सब होता है और इसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करना ही तो एक अच्छे राइटर का वो होता है। अब अगर तुम एल्डियंस के बारे में सोचो तो किंग फ्रिट्ज का जो तुम्हारा फिलॉसफी था कि हम लोग अब से नहीं लड़ेंगे और हमने दुनिया पूरी इतने रेडिकेट की है एक टाइम पर, उसके गिल्ट में हम अब पैसिफिज्म का ओथ ले रहे हैं, हम एल्डियंस एक साइड पे रहेंगे, तुम लोग अपना देख लो। वो भी बहुत डिफरेंट नहीं है, जर्मनी भी हिटलर के बाद गिल्ट में ही जीता है। तुम एरन और स्काउट रेजिमेंट का पर्सपेक्टिव लोगे तो उनकी गलती नहीं है भाई, वो लोग बस फ्री रहना चाहते हैं यार। और वहीं फैल्को और गैबी का लोगे तो वो लोग बस दुनिया को ईविल से खत्म करना चाहते हैं। वो लोग बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक प्रोपेगेंडा हैमर हुआ है और पॉलिटिक्स जिस तरह से वर्क करती है, एरन भी ये बात समझ जाता है यार कि इसको ठीक करने का कोई और तरीका नहीं है। किल और बी किल्ड पे आ चुके, वी आर वे पास्ट अ लाइन जहाँ पे ये चीज़ें अब सही हो सकती हैं पॉलिटिकली। अब जब कोई इसका सीधा समाधान नहीं निकल सकता और तुम एक ऐसी सोसाइटी में से ग्रो हो रहे हो जहाँ पे सब तुमको मारना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन सोसाइटी जो है, वहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट ऑब्वियसली यही रहेगा भाई कि किल और बी किल्ड। तो तुम ऐसी सीरीज में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एंड में सब हंकी डोरी हो जाएगा? नहीं हो सकता है। हम लोग कोई नॉर्मल फंक्शनिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो दुनिया है ये हॉरर, पैनिक, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और प्रोपेगेंडा ड्रिवन सोसाइटी है। एरन के लिए सिंपल है, वो चाहे कुछ भी कर ले। अगर वो भाग भी जाता मीकासा के साथ, जो एंडिंग हम लोग को दिखाई गई है, तो अभी मारले आके अटैक करके एल्डियंस को खत्म कर देता। वो लोग नहीं रुकते। जब सामने वाला नहीं रुकेगा तो फिर तुम्हारे पास क्या ही ऑप्शन बचता है? वो अपने दोस्तों की फ्रीडम, उसके अंदर का जो बच्चा है वो नहीं जाने दे सकता यार वो। अब ये प्रॉब्लम आती है लोगों को बहुत कि अपने फेट से बंधा हुआ था और एक्चुअली प्री डिटरमिन्ड था सब, वो कभी फ्री ही नहीं था। तो लेकिन यही तो पूरा एरन के दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट, उसका दिमाग इतना फक्ड अप इसीलिए हो जाता है, वो ये डिसीजन इसीलिए लेता है, वो पागल हो जाता है। तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ हो रहा है। उसको हमेशा लगता है कि ये सब होना ही है, मैं कभी चेंज ही नहीं कर सकता हूँ, ये सब हमेशा हर समय हो रहा है। वो इतना सब कुछ तुम देखोगे तुम्हारा भी दिमाग पागल हो जाएगा भाई, तुम भी सोचोगे सब खत्म ही कर दें भाई एक बार में। एरन कैसे इतना फक्ड अप हो ये समझ में आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होना सही है, इसलिए बाकियों का पर्सपेक्टिव भी इतना वैलिड है। जैसे कि ह्यूमैनिटी का बेसिक नेचर कॉन्फ्लिक्ट और हेट्रेड है, वैसे ही ह्यूमैनिटी का बेसिक नेचर होप और सर्वाइवल भी है। एरन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने निकला है तो उसके साथ साथ उसी के साथ के लोग उसको रोकने भी निकले हैं। पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ जुड़ के एक सर्वाइव होने के लिए आगे भी बढ़ती है भाई। वो बच्चे वाला सीन यही सिग्निफाई करता है।
अगर तुम ये सोच रहे हो कि सब कुछ इतना अजीब कैसे हो रहा है, अचानक से सब कुछ होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो गई और कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो इन लोग को भी कुछ नहीं समझ में आया। तुम इन सारे जो आर्मेन हो गया, मिकासा हो गया, राइनर हो गया, इनके कैरेक्टर के माइंड्स के पीओवी से ही तुम देख रहे हो ये पूरा बैटल। उनको भी कुछ नहीं समझ में आया क्या हो गया अचानक से, ठीक है। उनके लिए भी उतना ही सडन है जितना तुम्हारे लिए, और यही इस सीरीज के तुमको एस्थेटिक में डालता है, क्योंकि और कुछ रियल नहीं है इसके बारे में। तो उनकी सिचुएशन में ढालने के लिए तुमको वो देना पड़ेगा उसको, ताकि वो तुमको बिलीवेबल लगे। हर एक कैरेक्टर को इतना अच्छा कंक्लूजन मिला है भाई, तुमको जहां उनका आर्क जा रहा था वहीं जाते हुए दिखा है। तुम चाहे जीक का हेड स्पेस देख लो भाई, वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी किसी प्लान की तरफ, किसी चीज़ की तरफ काम किया है, ठीक है। वो उसको अचानक से शैटर होते दिखता है, उसका दिमाग उड़ जाता है भाई। फिर आर्मिन आता है, इसको रियलाइज़ करवाता है कि ज़िंदगी एक गोल के लिए नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए जी जाती है भाई। तुम एक्चुअली ये उसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमको एलियंस को फ्री करना है, तुमको सावर के साथ एक और बार वो बेसबॉल खेलने का मौका चाहिए भाई। तुम वो मोमेंट चेरिश कर रहे हो, इसलिए तुम ये करना चाहते हो, ठीक है। तुमको लग रहा होगा सब कुछ खराब हो गया, बट तुम ये देखो ना, इसी में लोग होप और ज़िंदगी जीने का रीज़न भी ढूंढ ही रहे, और यही तो है ज़िंदगी। और फिर जो एरन का पूरा मोमेंट हो जाके सबको दिखाता है कि वो कुछ भी कर ले, वो फ्यूचर नहीं चेंज कर सकता, ही कैन ओनली सी द फ्यूचर, ही इज़ ओनली अ कॉग इन दिस बिग मशीन दैट इज़ फेट। वो तुमको एक हार्ड रियलिटी रियलाइज़ कराता है भाई कि ये दुनिया के तुम पहले दिन जैसा देखे थे ना, कि देख के विश्वास नहीं हो रहा है कितनी हार्श दुनिया है, लेकिन है। वही तुमको 4th सीजन में भी रियलाइज़ कर रहा है कि देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा ही है, बट ऐसा ही है। फैक्ट ये बात है कि ऐसा ही है, कभी ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा, और एरन कभी इस चीज़ को नहीं बदल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी प्रयास किया, यही फ्यूचर निकला। अगर सब कुछ सही ही होना था तो ये सीरीज़ अपना पूरा एसेंस ही लूज़ कर देती यार। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि एरन को वर्ल्ड पीस नहीं मिला, एरन कभी वर्ल्ड पीस नहीं जा रहा था लेने भाई, उसको एक ही चीज़ चाहिए था, वो और उसके दोस्त एटलीस्ट वो फ्री देख पाए, और वो देख लिया भाई। उनको ये एनिमे में दिखाया है कि एल्डेंस अपना मिकासा के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी लिए यार, उसके बाद जाके वॉर हुई और ये सब हुआ। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट तब भी एंड नहीं हुआ था, बट वो अलग बात है। जैसे अर्जुन बोलता है महाभारत में कि मुझे दोनों ही तरफ धर्म और अधर्म दोनों दिख रहा है, तो फिर मैं शस्त्र किसके खिलाफ उठाऊं। एक अच्छी स्टोरी तुमको यही सोचने पे कंपेल कर देती है कि सब कुछ सही या गलत में नहीं डिसाइड होता है दोस्त, असलियत इससे बहुत ज़्यादा गहरी है। और अटैक ऑन टाइटन ये काम बहुत ही बखूबी कर गया भाई, और मुझे नहीं लगता है कि ये शो इससे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट हो सकता था इस बारे में, कि ये शो ब्लैक एंड वाइट नहीं होने वाला है। देखो, वंस इन अ जनरेशन जो चीज़ आती है ना, जिसके बारे में तुम बैठ के सोच सकते हो 2 घंटा, कि तुमको लगे कि तुम ये क्या देख लियो, तुम हिल जाओ भाई, तुमको थोड़ा टाइम लगे सब चीज़ समझने में। मास्टरपीस कह लो, एपिक कह लो, जो कहना है कह लो, अटैक ऑन टाइटन वो सारी चीज़ों पे 100% खड़ा उतरता है। और अटैक ऑन टाइटन ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी लेगेसी हमेशा ज़िंदा रहेगी, और थैंकफुली इसका एनिमे आ गया है, नहीं तो तुम लोग तो मार ही दिए थे ऑलमोस्ट। तो दैट वाज द वीडियो गाइज। आई नो थोड़ा हेवी हो गया होगा, थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल या डार्क हो गया होगा, बट मैंने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन मुझे निकालनी थी यार इस वीडियो में। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे इसामा मिले तो मैं गले लगा लूँ उसको, ठीक है। बाकी यार तुम लोग को और एनिमे, फिलोसफी या साइकोलॉजी टाइप के वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना कमेंट्स में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।